हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के टॉपिक के कुछ अभ्यास प्रश्न। तो हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। इसका उत्तर है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, वृक्षारोपण करना। तो इसका सही उत्तर है प्रतिदिन स्नान करना। यह हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। कूड़े का सही निस्तारण करना यह हमारा सामाजिक के अंतर्गत आता है। विद्यालय प्रांगण भी और वृक्षारोपण करना यह सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आ जाता है। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब मनाया जाता है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। 11 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त, 19 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। चौथा ऑप्शन सही है, इसलिए हम चौथे ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसमें से 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही है उसमें सही का निशान लगाएंगे। ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, ठंडा पानी। हम पहले ऑप्शन पर सही का निशान लगा देंगे। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। तो इसका चौथा विकल्प सही है, आसपास की स्वच्छता। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसमें सही का निशान लगाना और जो गलत है उसमें गलत का निशान लगाना है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें शौचालय की साफ सफाई रखनी चाहिए। सही है। दांतों की साफ सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। यह भी सही है, हम अपने व्यक्तिगत रूप से दांतों की साफ सफाई रखते हैं। यह व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। सही का निशान लगा देंगे। रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। ये गलत है, हमें रात में सोने से पहले दांतों की सफाई जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा हमारे दांतों के अंदर रात का किया हुआ भोजन अंदर सड़ता रहता है। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। बिल्कुल सही है, मलेरिया मच्छरों के काटने से ही फैलता है। डेंगू चूहे के काटने से होता है। ये गलत है, डेंगू भी मच्छरों के काटने से ही होता है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। जो यहाँ पर ब्लैक और मोटे हेडिंग के रूप में लिखे हुए हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। तो यहाँ से हमने पहले ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दिए हैं। आप इनको अपने ढंग से कर सकते हैं। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना खाली जगह स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत निहित है, हम यहाँ व्यक्तिगत भर दिए हैं। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। कमरों की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, यानी यहाँ पर प्रतिदिन भरा जाएगा। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग खाली जगह करना चाहिए। तो खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा में फेंकना चाहिए, मतलब कहाँ फेंकना चाहिए? हरे कूड़ेदान में। सूखा कचरा हरे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। नीले कूड़ेदान में खाली जगह फेंकना चाहिए। कौन सा कचरा? गीला कचरा। नीले कूड़ेदान में गीला कचरा फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं बैठते।
इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? घर की साफ सफाई के अंतर्गत कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। घर से निकले कूड़े को कंपोस्ट पिट में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? इसका उत्तर है, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं, जैसे वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? इसका उत्तर है, इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे नियमित शौच जाना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत मुख चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की साफ सफाई करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। सूखा एवं गीला कचरा, साग सब्जियों और फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष, गुदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्किट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान और सूखे कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कंपोस्ट पिट, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें। इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में भी किया जा सकता है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना, जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। भारत को स्वच्छ रखने के परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध कराना है। विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य को स्वयं करेंगे। धन्यवाद।